नमस्ते भारत वाइज़ी में आपका स्वागत है। चैनल पे नहीं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके पास फिर से एक कंटेंट लेकर के आए हैं। हम आपके सामने कोशिश करते हैं कि ऐसा कंटेंट लेकर के आएँ जिससे अगर शायद आप हो सकता है कि आप अवेयर हो उस कंटेंट के बारे में, लेकिन अगर आप उस कंटेंट के बारे में अगर अवेयर नहीं भी हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो कंटेंट आपके सामने लेकर के आएँ जिससे आपके अंदर अवेयरनेस बढ़े। अब फिलहाल हम आते हैं वापस से एक सेक्युलरिज्म की बीमारी को, जो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रस्त कर रखा है। उसने बहुत ग्रसित हैं यहाँ के लोग सेक्युलरिज्म से, बहुत हद तक के बहुत लोग, मैंने ये नहीं कहा कि सब लोग। उसी से अगर हम रिलेटेड चलते हैं तो अब हम आते हैं बॉलीवुड पे, क्योंकि बॉलीवुड ने अकेला ऐसा एक मोर्चा संभाल के रखा हुआ है जहाँ पर उसने ये सोचा है कि मैं पूरे देश को सेक्युलरिज्म की बीमारी और उसका कीड़ा दे के ही रहूँगा। नई बात तो कुछ इसमें है नहीं फिलहाल। किस तरीके से बॉलीवुड में हिंदी शब्दों को हटा करके उर्दू के शब्दों को लेकर के आए, जो आज के टाइम पे हम अब इतनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में उसका उपयोग करने लग गए हैं कि हमें फील भी नहीं होता कि हम कहाँ हिंदी में बात कर रहे हैं, हम कहाँ उर्दू में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से ही इतने ज़्यादा हर चीज़ को लेकर के इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं बॉलीवुड से या अपने नॉर्मल आसपास की भाषा से, बोलचाल से, तो हमें ये समझ में ही नहीं आता। और अगर हम शुद्ध हिंदी बोले ना तो लोग उसका मजाक उड़ाना पहले शुरू कर देते हैं, अरे यार। तो एक तरीके की ये सोच इनकलकेट करना जो बॉलीवुड ने बड़ी सक्सेसफुली किया है और हम लोगों को एज अ गिनी पिग बना करके उसने इस चीज़ को अप्लाई किया और हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। अब अगर हम आते हैं तो बॉलीवुड के एक ऐसे इंसान जिन्होंने सेक्युलरिज्म का मोर्चा हर तरफ से और अब तक खोल के रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। यंग डेज में तो वो जो करते थे अब उनका बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन ये बात नहीं है कि वो अपनी सेक्युलरिज्म की बीमारी से हट जाए। मैं बात कर रही हूँ जावेद अख्तर उर्फ जादू, जो हाँ शायद उनका ट्विटर हैंडल या एक्स हैंडल यही है उनका, एनीवे वो जो भी है। तो फिलहाल ये उनको बड़ा बॉलीवुड में हाइप किया हुआ, अरे क्या डायलॉग्स लिखते हैं, अरे ये अरे वो। आप अगर इनके डायलॉग्स को समझ लेंगे ना, जिस दिन आपको इनकी गंद समझ में आएगी ना हिंदुओं के खिलाफ, तब आपको सब समझ में आ जाएगा कि बॉलीवुड ने इनको क्यों परकाया हुआ इतना है। अब अगर हम आते हैं आगे बात करते हैं जावेद अख्तर के ऊपर, तो अब जावेद अख्तर की जो क्या कहते हैं सेकंड वाइफ है वो कौन? शबाना आज़मी। शबाना आज़मी के फादर कौन थे? कैफ़ी आज़मी। ठीक है, अभी हम कैफ़ी आज़मी की बात करेंगे, उसके बाद हम जावेद अख्तर जी के भी परिवार वालों के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, आप उसको भी एक बार ज़रूर से देखिएगा, लेकिन यहाँ खोल करके देखिएगा, कान खोल करके सुनिएगा। इसके हम आपको स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, आप चाहो तो पॉज करके खुद भी देख सकते हो। तो कैफ़ी आज़मी ने एक पोएम लिखी थी, अब अगली ईद एक आज़ाद पाकिस्तान में। आप समझ रहे हो इस पोएम का मतलब क्या है? वो बेसिकली ये इंस्टिगेट करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश, एक इस्लामिक मुल्क बनेगा और वहाँ पर पे मुसलमानों को आज़ादी होगी अपने त्यौहार मनाने की। आप इस बात की गहराई को समझिएगा, यहाँ के कट्टरपने को समझिएगा, यहाँ करके इनके जो एक अंदर हिंदुओं के खिलाफ एक भावना थी, एक द्वेष की भावना थी, वो यहाँ पर पे आपको समझ में आएगी। इनके अंदर इस चीज़ का भाव था कि हमें पाकिस्तान एक ऐसा देश बनाना है जहाँ पर पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का राज हो, इस्लामिक राज हो। तो ये इन्होंने पोएम वैसे भारत के दो टुकड़े तो 1947 में ब्रिटिशर्स ने किए थे, ये कविता इन्होंने 3 साल पहले ही लिखी थी। तो इन्होंने बेसिकली इसमें ये दिखाया था कि किस तरीके से मुसलमान जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रीडम के लिए, और जो एक उन्होंने ऐसा वहाँ पे भविष्य दिखाया उस कविता में, जहाँ पर पे जो मुस्लिम्स थे वो ईद मना रहे थे खुली आज़ादी से पाकिस्तान में, एक फ्री और इंडिपेंडेंट नेशन में। उनको यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर पे उनको लिबर्टी नहीं मिलती थी, यहाँ पर पे उनको कल्चरल और रिलीजियस उनको आइडेंटिटी को उनको रोका जाता था, उनको टोका जाता था, उनको बड़ा परेशान किया जाता था। फिलहाल आज हिंदुओं को हिंदू प्रधान देश में उनके साथ ये कर रहे हैं मुसलमान, लेकिन फिलहाल उनके साथ तब भी होता था, जो उनका रोना रहा है हमेशा से। तो जो क्या कहते हैं ऐसे जो कवि रहे हैं ना, उन्होंने अपने कलम का इस्तेमाल सोसाइटी की भलाई के लिए नहीं किया। उन्होंने अपने पद का, उन्होंने अपनी कला का, उन्होंने अपने हुनर का, उन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल किया लोगों को भड़काने के लिए, अलगाव पैदा करने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने के लिए। एक इसमें से मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आप 2-4 जगहों पे अगर आपको लगे तो मैं आपको पहले बता दूँ, बुद्ध जो होते हैं वो मुसलमान मूर्तियों को बोलते हैं, जो हम लोग जिनकी पूजा करते हैं, इसीलिए, है ना। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ। बुद्ध जो टूटा तो किसी तरह बना लेंगे उन्हें, टुकड़े टुकड़े सही दामन में उठा लेंगे उन्हें, फिर से उजड़े हुए सपने में सजा लेंगे उन्हें। गर खुदा टूटेगा
हम तो ना बना पाएंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? हमारी उन्होंने रिलीजियस आइडेंटिटी को, हमारी रिलीजियस बिलीफ्स को, तो उन्होंने उसको जोड़ दिया कि ये तो एक आइडल है, ये टूट जाएगा तो हम इसको उठा लेंगे, हमारा टूटा तो हमारा क्या होगा। आप समझ रहे हैं? डीप समझिए इस चीज़ को। उसके बिखरे हुए टुकड़े ना उठा पाएंगे, तुम उठा लो तो उठा लो शायद, तुम बना लो तो बना लो शायद, तुम बनाओ तो खुदा जाने बनाओ कैसा, अपने जैसा ही बनाया तो कयामत होगी, प्यार होगा ना ज़माने में मोहब्बत होगी, दुश्मनी होगी अदावत होगी, हमसे उसकी ना इबादत होगी। आप समझ लीजिए कि जो इंसान उस टाइम पर पे इस तरीके की पोयम जो एकदम खुले आम हिंदुओं के अगेंस्ट, हिंदुओं के खिलाफ रही है, वो लिख सकता है, तो उसकी जनरेशन, उसकी अपनी सगी बच्चे किस तरीके से हम लोग को आकर के सेक्युलरिज्म का लेक्चर देते हैं। शायद ये वही है जिन्होंने दीवार मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं, शायद ये वही है जिन्होंने शोले मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं। और दीवार में और शोले में उसके बाद किस तरीके से हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया है, किस तरीके से हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, जा करके देख लीजिएगा। हिंदू धर्म का, उसके आस्था का, सब जगह मजाक उड़ाया गया है। लेकिन शोले मूवी में जब लाइट नहीं होती है लेकिन तब भी अजान पड़ी जाती है ना कमाल? यही कमाल इन लोगों ने किया है आपकी हमारी सोच के साथ, यही कमाल ये करते रहेंगे आने वाले कई सालों तक, अगर आप और हम जागरूक नहीं हुए तो। अभी भी टाइम है, रुक जाओ, मत सवार होने दो इन बॉलीवुडियाओं को अपने सर के ऊपर, इनकी गंद को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। ये नहीं सुधरेंगे, ये सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको अब तक लात नहीं पड़ी है। लात पड़ेगी कैसे? जब आप लोग जागरूक होंगे, जब आप उठेंगे। तो उठ जाओ। ये आपके कोई सगे नहीं है, आपकी जेब से पैसा लेकर के अपने आलीशान घरों में रहते हैं, उसके बाद अगर आपको कभी फोटो खिंचवाने को मिल जाए ना तो आप ही को इग्नोर करके सड़क से चलते बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है अपनी वैल्यू खुद सीखिए, और हिंदुओं को तो सबसे पहले खुद सीखना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी खुद की कदर नहीं है। दिख रहा है ना क्या हो रहा है पूरी दुनिया जहान में। पाकिस्तान में मुसलमान को मार रहा है, अफगानिस्तान के मुसलमान मार रहे हैं, ईरान इराक में क्या हो रहा है वो हमें नहीं कैसे पता है ना, सब पता है, आंखें खोल लो बस। एनीवे, फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। कुछ और आपको ऐसा कंटेंट देखना है या जानना है हमारे से इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ हमें ज़रूर से बताइएगा, हम वापस से आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।